सबको शब्द यहोवा खुशी दे, यहोवा को बरकत दे। हम विश्वास करते हैं कि यहोवा अपने लोगों के बीच में है। यौम शबात हमारे जीवन में शुरू हो चुका है और हमारा विश्वास है कि हम सब लोग आज फिर एक बार से बिब्लिकल बातों को सुनने सीखने के लिए यहोवा की उपस्थिति में हैं। तो आए हम अपनी क्लास को फरीसी 119 के द्वारा शुरू करेंगे। Anakmi adroi lo leye lo tisa jakoi kabodi lo terasa lo tana lo takana lo takana lo atma asar par yom asar yom sod yom rashid yom shabot yom turwa yom ulim yom sikor Shema Yisrael की प्रार्थना। Shema Yisrael adonai Elohim adonai akad vata leftet adonai Elohim बेकौल बिल्कुल बिल्कुल नक्शा बिल्कुल मौत का यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना। शालोम शालोम यरूशलेम इसलो वहदीका यरूशलेम वकील काटलो और मनोती अभिनु की प्रार्थना। अभिनु शबाय शमाई मित्रे शिवकान तापो मजबूर खान यासे रजन खान के नस्खान के बाहरी सिक्ते का तो के लू तैलानु हायो उसे लानु अलक ताइनु कैफे ससुर की गम Anaknu laku ke lanu bel temianu lide mission ki aden milhara ileka mamlaka beya ke bura beya ke tere leos में खोला में आमीन। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। एक बार फिर से सबको शब्द सुनो। बारों का तद्मोई यहोवा खुशी दे, यहोवा को बरकत दे। आज एक बार फिर से हम अब्राहम के जीवन के ऊपर कुछ बातों को सीखेंगे। पिछली बार हमने सारा और हाजरा के बारे में देखा था और सारा और हाजरा ये दो बादशाह हैं, दो कलीसिया है और हमने देखा है कि अब्राहम ने दोनों से शादी की है। सारा जो है वो यहूदी कौम को और हाजरा जो है वो अन्य जाति की ओर इशारा करती है। तो आज एक बार फिर से हम अब्राहम के जीवन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे और आज अब्राहम के साथ लूत को देखेंगे। पिछले सप्ताह हमने अब्राहम के साथ सारा और हाजरा को देखा। आज हम अब्राहम और लूत के एक पिक्चर सामने है और ये अब्राहम लूत से कहता है कि तेरे सामने चुनाव है, अगर तू नीचे जाएगा तो मैं ऊपर जाऊंगा, अगर तू ऊपर जाएगा तो मैं। तो आज लूत और अब्राहम के विषय में हम कुछ बातों को सीखेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा दूसरा ग्रंथियां 6:14 से 18 तक। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। सुनिए, ध्यान से सुनिए। अविश्वासी कौन लोग होते हैं? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। हाँ जी। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ एलोहिम के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते एलोहिम का मंदिर हैं। एलोहिम ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका यहोवा एलोहिम होगा और वह मेरे लोग होंगे। इसलिए एडनोई कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो ये वाक्य हमें पुराने नियम में मिल रहा है, नए नियम में। तो इसका अर्थ है शुद्ध अशुद्ध है। इसका अर्थ है नए नियम के अंदर भी अशुद्ध अशुद्ध के बारे में बताया गया है। लिखा है विश्वासी अविश्वासी का कोई मेल, मसीह और मूर्ति का कोई मेल, विश्वासी अविश्वासी का कोई नाता। देखा तुम यहोवा के मंदिर हो और यहोवा के बेटे बेटियां हो, तुम उनमें से निकलो, फिर मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। क्योंकि आखिरी वचन जो हम पढ़ रहे हैं इसके यहोवा कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और
अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान यहोवा इलोहिम का वचन है। आमीन बोलेंगे? हम कहेंगे बात तो हम अब्राहम लूत की करनी है, ये वचन कहां से ले आए हम? कई दफा हम तलाक से शुरू करते हैं तो नए नियम में आते हैं, और कई दफा नए नियम से शुरू करके तलाक में जाना है। ठीक ठीक है, एक वचन और पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि हम उस वचन को भी पढ़ते हुए आगे बढ़ें। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय उसका पहला दूसरा वचन, आखिरी अध्याय है 24। फिर यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया और इस्राएल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलाया और वह एलोहिम के सामने उपस्थित हुए। उनको अलग किया और वो यहोवा के सामने इकट्ठे हुए। आगे तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, ये बात ध्यान से सुनना है, ये वचन ध्यान से सुने। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का एलोहिम यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार रहते थे और अन्य देवताओं की उपासना करते थे। क्या करते थे? देवताओं की। कौन? अब्राहम के उसका पापा तेरा, उसके जो दादा वो सब क्या थे? तो हमने दूसरा ग्रंथ में क्या पढ़ा? तुम उनमें से अब है अब्राहम के पास यहोवा क्या कहता है? अब्राहम अपने देश, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार को छोड़कर निकल। हालेलुया! ये है कारण निकालने का। अब्राहम तू वहां पर आशीष नहीं पा सकता। याकूब जब तक अपने ससुर लुबान के घर में रहा, यहोवा नहीं साथ रहा उसके। जब वो वहां से निकला तब यहोवा उसके साथ रहा। हालेलुया! क्या यहोवा बदल गया? यहोवा तो नहीं बदलता, क्योंकि मलाकी 3:6 के अंदर तो लिखा, मैं यहोवा हूं, कभी बदलता नहीं हूं। यही कारण हमने पहले दूसरा ग्रंथ 6 के 14-18 से पढ़ा कि यहोवा कहता है कि तुम उनमें से निकलो, विश्वासी का मेल नहीं है, विश्वासी धार्मिकता का मेल नहीं है, मूर्ति और मसीह का मेल नहीं है। तुम निकलोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। और ये वाणी किसकी है? सर्वशक्तिमान इलोहिम यहोवा की। तो इसलिए मैंने यहोशू 24 अध्याय पहला दूसरा वचन पढ़ाया कि अब्राहम की बैकग्राउंड कौन है? वो स्टैचू, वो मूर्तियों की पूजा करते हैं। और जब तक वो वहां है, यहोवा उसे नहीं उसके साथ नहीं रह सकता। आशीष मिल रही है लेकिन उसके साथ नहीं है। कई दफा लोगों को आशीष चाहिए, यहोवा साथ नहीं चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दिनों में कहा था, पहले तुम राज और धर्म की, राज कौन है? यीशु ही है राज भी। धर्म कौन है? यीशु ही है धर्म। उसने कहा राज और धर्म मेरी खोज करो, ये चीजें तुम्हारे साथ, अगर ये चीजों के तुम साथ रहोगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं होगा, तो ये चीजें एक दिन तुम्हें छोड़ देगी। हालेलुया! पर मैं तुम्हें कभी चीजें छोड़ देगी, वस्तुएं छोड़ देगी, संसार की हर चीज हमारे साथ जो जुड़ी, जिनके साथ हम जुड़े हैं, छोड़ देगी। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़े। उसने वादा किया है, युगों के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। तो मैं चाहूंगा कि हम उत्पत्ति 12 अध्याय में चले, पहले वचन को पढ़े पहले से। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अच्छा, अगर हम
दूसरा ग्रंथियां 6 या 14 वचन ना पढ़ते तो फिर ये अब्राहम के घर को छोड़ने का कारण तो हमें मिलना पड़ता। तभी तो मैंने बहुत बार कहता हूं कि पुराने के अंदर नया था, नया आया पुराना खुल गया। अगर नया ना हमें बताता तो पुराने की बात पुराने में रह जाती, हम समझ नहीं पाते। इसलिए दोनों हमें बहुत हमारे लिए जरूरी। आप ये नहीं कहेंगे हमें पुराना नेम ही चाहिए, हम पुराने नेम से उधार पाएंगे। आप ये नहीं कह सकते हमें नया नेम चाहिए, हम नया नेम से उधार पाएंगे। जी नहीं, अगर आपके पास नया है पुराना नहीं तो भी उधार अधूरा, अगर आपके पास पुराना है नया नहीं तो भी उधार अधूरा। तो पूरा उधार कैसे आएगा? दोनों जब इकट्ठे हो जाएंगे। तो यही कारण है कि अब्राहम को बाप का घर छोड़ने के लिए तीसरा लेकर बोलिए मैं और आपको हिसाब किताब तो करेंगे ना, उसके और भी भाई हैं। कितना सैक्रिफाइस है, कितनी कुर्बानी है। और शुरू में कह दिया कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आपको पता है अब्राहम को क्या बोलते थे? एक जानवर है जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। आप सोचेंगे ये कौन सा? और वो पहाड़ों पे ऐसे चढ़ जाता है बड़ा बड़ा वजन लेकर, उसे बोलते हैं खच्चर, क्योंकि वो गधे और घोड़े की मिलाप से होती है। जो खच्चर पैदा होता है ना वो मेल होता है, वो ना फीमेल होता है। उससे कभी भी, क्योंकि ये क्रॉस किया है, ये क्रॉस किया। आज भी संसार के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं और लोग अब्राहम को खच्चर कहते थे कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकता। हालेलुया। पर याद रखिए वो पत्थर में से गुलाम पैदा करने की सामर्थ्य। उसने कहा मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। बच्चा तो है ही नहीं, लोग उसे क्या कहते हैं? खच्चर करके बुलाते हैं उसे। लूत के चरवाहे भी उसे खच्चर कहते हैं कि जितनी संपत्ति है ये तो लूत ही है उसका अधिकारी। लूत रिश्ते में उसका भतीजा भी है, नेफ्यू भी है, उसका साला भी है। हालेलुया। देखा साले में कितना प्यार करना, नाड़ा लेके चलता और आगे जाके साला गड़बड़ कर देता। तो साला यानी कि गार्ड नहीं है, साला जो होता है कौन होता है? तुसी दसो है? और यार बीवी का भाई बोल दो है, आपके हैं हालेलुया। एंड चलो बात ना साला कह रहे करो, चलो बात बीवी का तुसी भरा बना दो। तो लूत के दो रिश्ते हैं, कौन कौन से? बोलिए। और वो सारा का भाई भी है, ठीक, और अब्राहम के भाई का बेटा भी है। आप सुनिए, लूत का पापा भी, उसकी भी डेथ हो गई है, उसकी मम्मी की भी डेथ हो गई। तो लूत किसके सारे? अब्राहम के सारे ना। ये अगर आज इन बातों को आपने समझ नहीं आना तो मैं विश्वास करता हूँ आज का शब्द की हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। तो अब्राहम को बुलाया, कहता भी चल दिया। तो अब्राहम को ये नहीं कहा था लूत को भी साथ लेकर आना, ये अब्राहम की अपनी चॉइस थी कि मैं लूत को भी साथ लेकर चलूं। अब लूत को नहीं बुलाया, क्योंकि अगर आप यशाया 51 2 वचन पढ़े अपने मूल पुरुष इब्राहिम और इब्राहिम अपनी माता सारा पर ध्यान करो। अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब मैं अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया। मैंने अकेले को बुलाया। यहोवा क्या कहता? मैंने अकेले को बुलाया। पर अब्राहम क्या कर रहा है? अब्राहम क्या कर रहा है? भाई सारा को तो चलना ही है, क्योंकि सारा कौन है? वो तो उसकी वाइफ है, उसका मार्गदर्शन है। ठीक, चलो उत्पत्ति वापस जाए 12 अध्याय में।
चलिए पढ़ रहे हैं पहले तो। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर। क्यों छोड़कर? अगर यहोवा किसी पाप से नफरत करता है तो कौन सा पाप है? बछड़ा बनाया या नहीं बनाया? यहोवा ने प्यार किया उन्हें? क्या किया? सजाए। कितने लोग मरे? 3000 लोग। क्योंकि यहोवा नहीं चाहता मानव जाति और यहोवा के बीच में कोई थर्ड पर्सन आए। ठीक, चलो आगे चलो। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा, और मैं तेरा नाम बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बढ़ाऊंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे पोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल पूरी धरती के तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। कौन है? बुलाया उसको? नहीं, उसकी बुलाहट नहीं है अब्राहम के साथ। अब्राहम के साथ बुलाहट सारा की है, लूत की नहीं है। लूत भी उसके साथ चला। ठीक है, चलो। अब जाना कहाँ है? कनान में। कहाँ जाना है? भूल गए। कनान। आज का कनान कौन सा है? यरूशलेम। आज का कनान कौन सा है? यरूशलेम के अंदर कौन सी बात मशहूर है? मोरिया पर्वत। कौन सी? वहां क्या हुआ था? और हवा की रचना की गई थी। वहां क्या हुआ? ऐसी की कुर्बानी दी गई थी। वहां क्या हुआ था? ऐसी बहुत सारी चीजें जो याद करने के लिए मोरिया पर्वत को याद किया जाता है। ठीक, तो यहोवा अब्राहम को कहां लेकर जा रहा है? कनान में। हालेलुया। अब ये एक सफर है। इस सफर में अब्राहम को बुलाया है, ना कि लूत को साथ बुलाया है। अब लूत भी उनके साथ चला। हालेलुया। अच्छा, जब वो कनान पहुंचे हैं तो वहां पर अकाल पड़ा। यहोवा ने खुद अकाल भेजा। अकाल यहोवा की तरफ से आते हैं, ये याद रख लेना। जब अकाल पड़ा तो उन्होंने रुख किया मिस्र की ओर। कहां चल पड़े? लूत भी साथ। अब लूत को कहां छोड़ेंगे? साथ ही रखना पड़ेगा। चलो, लूत भी गए, 10 साल बाहर है, अब वापस आए। 13 अध्याय में चलो, पहले वचन। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर, लूत को भी संग लेकर मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में गया। चलो जी। जब वो घर से निकले, कहां के लिए निकले? कनान के लिए। अब कनान में क्या हो गया? अकाल पड़ गया। अब रुख कहां किया? अब 10 साल के बाद वापस कहां गए? कनान शक्ति का स्थान है। कनान यहोवा की उपस्थिति का स्थान है। सारे नहीं रह सकते, सब लोग यहोवा की उपस्थिति में नहीं रह सकेंगे। वो ही रहेंगे जिनको यहोवा बुलाता है, वो ही रहेंगे जो यहोवा की आज्ञा का पालन करते हैं। अब्राहम को सारा को कनान में रहना है, क्योंकि कनान यहोवा की उपस्थिति है। आमीन बोलेंगे? अब तो लूत तो नहीं रह सकता। ठीक, चलो आगे चलते थोड़ा सा। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी हो गया था। बहुत धन आ गया है। 5 वचन में चले सीधे। और लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, यहोवा के साथ नहीं, बोलो। कई दफा आशीष पाए लोगों के साथ चलेंगे भी आशीष आ जाएगी, क्योंकि आप उनकी शैडो आपके ऊपर, उनकी छाया आपके ऊपर आ रही है। लिखा है लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरियां, गाय बैल और तंबू, वो भी आशीष पा रहा है, वो भी बढ़ रहा है। अब लूत को लग रहा होगा मैं यहोवा की तरफ से बढ़ रहा हूँ। लूत के चरवाहों को भी लग रहा है कि तो यहोवा अब्राहम को तो नहीं आशीष दे रहा, हमें भी तो आशीष दे रहा है। जी नहीं,
वो यहोवा की तरफ से आशीष नहीं है, वो तो अब्राहम के कारण वो आशीष पा रहा था। आमीन बोलेंगे? ठीक, आगे चले थोड़ा सा। सो उस देश में उन दोनों की संबंध ना हो सकी कि वे इकट्ठा रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठा ना रह सके। हो गई गड़बड़? हुई सी या नहीं हुई सी? ये तो गड़बड़ होनी थी, क्योंकि बुलाया किसको? बोलो। और अब्राहम, देखो सारा के साथ तो नहीं गड़बड़ हो रही है, क्योंकि सारा तो अब्राहम के साथ जुड़ी है। कई दफा हम भी बहुत बार ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, उनकी बुलाहट नहीं होती, लेकिन हम उनको साथ लेकर, याद रखें आगे जाकर गड़बड़ हो जाएगी। होगी। लूत अब गड़बड़ कर रहा है, ठीक, लूत भी फूल रहा है और उसके पास भी बहुत सारी भेड़ बकरियां। अगर भेड़ बकरियां तो चरवाहे भी होंगे, क्योंकि लूत अकेला तो नहीं संभाल सकता। आगे चले थोड़ा सा, 7 वचन। सो अब्राम और लूत की भेड़ बकरी गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया, और उस समय कनानी और परिचित लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। ये बात किसको कहनी चाहिए? कौन कह रहा है? सही, ठीक है, पर बड़ा कहना छोटे। किसको कहना चाहिए? लूत को कहना चाहिए ना, कि लूत को कहना ही नहीं चाहिए था, अपने चरवाहों को डांटना चाहिए था। वही अब्राहम के कारण हम यहां तक पहुंचे हैं। अब चरवाहों में झगड़ा किस बात का हो रहा है? चरवाहों के बीच में झगड़ा इस बात का हो रहा है क्योंकि जितनी संपत्ति अब्राहम की है, लूत के चरवाहे कहते हैं अब्राहम को क्या है? हाँ, वो तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो सारी संपत्ति किसके पास? तो इसलिए चरवाहे जो थे अब्राहम की संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रहे थे। तो अब अब्राहम के चरवाहे तो संपत्ति, तो अब्राहम के साथ वफादार है ना, वो तो नहीं करने देंगे ना संपत्ति के ऊपर कब्जा। तो अब उनके बीच में ये लड़ाई होने लगी। तो लूत को तो पता था, अब लूत को भी यही पता था कि सारी प्रॉपर्टी किसके पास आएगी। बोलिए, अगर 3rd कोई आ जाएगा बीच में तो फिर क्या झगड़ा होगा या नहीं होगा? तो लूत के पास अब्राहम ने आकर कहा कि ये ठीक नहीं है, हम भाई बंधु हैं, इसलिए अब और आगे नहीं जा सकते। ये फैसला अब्राहम को पहले लेना चाहिए था, लेना चाहिए ना। अब तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अब तो देखना क्या क्या आगे जाकर होगा। हालेलुया। तो युद्ध भाव है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि हम 5 वचन से तो आगे पढ़ते हुए आगे 8 वचन को पढ़े। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना हो, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, और यदि तू दाईं ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। अब अब्राहम ने थोड़ा सा बताया है ना कि चलो ऐसे करते हैं, हम लागू हो जाते हैं। लूत यही तो चाहता था। अब कब तक अब्राहम के साथ चलते रहेंगे? अब्राहम के अधीनगी में काम करना पड़ रहा है, बात बात पे झगड़े हो जाते हैं, बात बात पे ऐसे। अब क्या करें हम? ठीक है, अब्राहम ने कहा कि तेरे सामने पूरी जमीन है, पूरी पृथ्वी है, पहाड़ भी तेरे सामने है, तराई भी तेरे सामने है। अगर तू नीचे जाए मैं ऊपर जाऊं, अगर तू ऊपर जाए मैं देख रहा हूं। तो लूत ने क्या आंखों फिजिकल आंखों से देखा, इससे देखा शारीरिक आंखों से देखा। शारीरिक आंखें कभी भी सही मार्गदर्शन नहीं कर सकती। शारीरिक आंखों ने क्या दिखाया? सदोम अमोरा के पास की जमीन बहुत हरी भरी है। शारीरिक आंखों ने दिखाया अगर तू उस जमीन पे जाएगा तो तेरी भेड़ बकरियां और बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनके लिए खाने के लिए पीने के लिए बहुतायत से होगा। उसने नीचे की ओर देखा। कहां देखा? पहाड़ तो हरे भरे नहीं होते, वो तो सूखे होते, पत्थरों के होते हैं।
अगर अब वो नीचे जाएगा तो अब्राहम ने तो पहले अपना फैसला दे दिया, तू नीचे जाएगा तो मैं, अगर तू ऊपर जाएगा तो मैं नीचे जाऊं। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। तब लूत ने आंख उठाकर जर्दन नदी के पास वाली क्या 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 जी? आंख, अब दौड़ के जीवन के बारे में देखिए क्या किया उसने, पाप किससे किया? आंखों ने क्या दिखाया? वही दिखाया ना जो उसको नहीं देखना चाहिए था। जब आंखें अभिलाषाओं को लाएगी, अभिलाषाएं गर्भवती होगी और तो पाप को जन्म देगी। लूत की आंखें गर्भवती हो गई हैं, अब वो पाप को जन्म देगी। उसने फैसला कर लिया। तब लूत ने आंखें उठाकर जर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा और वह सब मिची हुई। जब तक यहोवा ने सदोम और गमोरा को नाश ना किया, तब तक श्योर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ। कितनी खूबसूरत! ये संसारिक खूबसूरती आदमी को खींचती है, लेकिन याद रखें वो हमेशा के लिए नहीं रहती, वो थोड़े समय के लिए होती है। अभी तक वो सदोम के बाहर है, धीरे धीरे वो सदोम में जाएगा। अभी तो सीमा पर ही है ना, फिर धीरे धीरे अंदर जाएगा। सुने ध्यान से, अब लूत जो है किसको छोड़ रहा है? बोलिए, और किसको छोड़ रहा है? अब्राहम के यहोवा को भी छोड़ रहा है। उसको लग रहा है यहोवा मेरे साथ है। नो, यहोवा उसके साथ नहीं है। उसके साथ तो अब्राहम था। अब्राहम को उसने छोड़ा, अब्राहम ने उसे नहीं छोड़ा। उसने फैसला लिया पहले, और वो कहां चल पड़ा? हरी भरी जमीन की ओर। वहां की लोकेशन अच्छी है, सारी चीजें पास पास में है, कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। घर से निकलेंगे चीज मिलेगी, वहां जाएंगे चीज मिलेगी। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का सफर तय करना नहीं पड़ेगा। कभी कभी दिन और आपके साथ ही हो जाता है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, बोलो लोग क्या हाल है? अच्छा, आपके घर में एक चूहा आ गया, अब बड़े परेशान हो गए। अब आप एक उसके लिए पिंजरा लेकर आए हैं। रखो पिंजरा, मीना रखो, दाते रखो, आ जाएगा पिंजरे में। क्या करना पड़ेगा? कुछ उसकी पसंद की चीज रखनी पड़ेगी, है ना? रखोगे ना, क्या होगा? तो बस चूहे ने किसको देखा? पिंजरे को। तो लूत ने किसको देखा? उसको पता नहीं सदोम एक पिंजरा है जहां वो चला जाएगा फिर से कभी वापस। अब खाली पिंजरा लगा के देखे कुछ नहीं आएगा। खाली तो कांटा पानी में डाल के देखे कुछ चारा लगाना पड़ेगा। स्नान क्या करता है? विश्वासियों को जाके क्या करता है? बोलो। तो चारा जो डाल रहा है उसको वो नहीं नजर आ रहा। क्या नजर आ रहा? तो चारा, जब उसका चारा खाएंगे तो फिर वो हमारे ऊपर हुकूमत तो करेगा ना। हालेलुया। चलो ठीक। अब लूत चला गया कहां? तराई की ओर। 4 दिन तो बड़े मजे आएंगे यार, कभी उधर घूमता आगा, कभी उधर घूमता आगा। चलो भाई अच्छी आकर खबर, ओ गुरु जी बहुत बड़ा मजा आ रहा है यार, ऐसे जंगलों में भटक रहे थे, पहाड़ों में भटक रहे थे, यहाँ तो तराई पानी भी बढ़िया है, सब कुछ खाने पीने के लिए बढ़िया है। 4 दिन की चांदनी, बोलो आती है ना, चांदनी आती है ना। 14 दिन की चांदनी होती है, याद रखें। और उसके बाद 14 दिन, ये कहावत नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन इंसान के साथ भी है। अब लूत बड़ा खुश है। कभी अब्राहम को फोन नहीं किया होगा। चलो फोन नहीं, फोन का अर्थ किसी चरवाहे को भेजा भी नहीं होगा, जब मेरे चाची को देखकर आओ, कैसा है, ठीक है, नहीं है, कोई मेरी कोई उसको जरूरत तो नहीं, कोई भेजा होगा उसने। पर अब्राहम पहाड़ के ऊपर है, वो लूत को देखता। हालेलुया। नीचे से ऊपर नहीं नजर आएगा, लेकिन ऊपर से। अच्छा, यहोवा ऊपर है कि नीचे? वो नीचे से ऊपर रहेगा या ऊपर से नीचे रहेगा? इसलिए लिखा है कि उसकी आंखें पृथ्वी के ऊपर लगी रहती है। जो सामर्थ के लिए उसके पास आते हैं, यहोवा उनको अपनी कुव्वत, अपनी ताकत खाता है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, स्टोरी तो अभी बहुत बढ़िया है, आगे चलेगी। धीरे धीरे क्या हुआ?
कहते हैं चलो यार सदोम में भी थोड़ा सा घुमाएं। आज बहुत सारे लोग कहाँ घूमते हैं? बोलो। अच्छा, बहुत सदोम में बड़ा बढ़िया लगता है। वहाँ के कायदे कानून, वहाँ की परंपराएं यार बहुत बढ़िया। क्या छोड़ो यार, तोरा में रहकर तो सारा कुछ ही हमने अपना समझो जवानी खत्म करके बुढ़ापे में आ गया, तोरा पूरा पूरा करते करते। चलो कहाँ चले गए? सदोम में। बोलो कहाँ जी? बोलो कहाँ? सदोम के लोग यहोवा को पसंद नहीं है। वहाँ ऐसा पाप है, ऐसा गुनाह है। और लूत का फैसला उन्होंने लिया, पहले तराई में जाने का, फिर धीरे धीरे अपने तंबू उखाड़े बेटियां, अपनी बेटियों के रिश्ते भी सदोम में। अब्राहम से पूछा है कोई विश्वासी लड़का मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं, वो लड़का मिलना चाहिए। वो बोलो क्या मिलना चाहिए? विश्वासी हो या ना हो, अपने आप हो जाएगा। तो पता लगेगा जब आग और गंधे की झील में तैरते हुए नजर आएंगे। है तो नहीं है आपकी? वो बोलो है या नहीं है? स्वर्ग है, नरक है, याद रखें दोनों चीजें हैं। हालेलुया। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 6:14 वचन से हमने उठाया है और उठाकर यहां तक पहुंचे हैं। लूत अब्राहम के साथ रह ही नहीं सकता था, क्योंकि लूत की बुलाहट नहीं थी। लूत को बुलाया नहीं गया था, अब्राहम को बुलाया गया। अब्राहम को दुख हुआ, लूत के ऊपर मेहनत की, लूत के ऊपर अपना हाथ रखा, लेकिन लूत के अंदर जो था उसने अपने अंदर से अपने आप को बदला नहीं है। कई दफा उसी में आकर भी लूत का जीवन जीते हैं। कैसा जीवन? अच्छी चीजें नजर आई, भाग गया वहां, संगति छोड़ी। अब्राहम संगति है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, अब्राहम और लूत कलीसियाएं हैं। अब्राहम यहूदी कलीसिया है और लूत इस्राएल कलीसिया है। हालेलुया। कहां चले गई? खुदा में चले गई। इस्राएल कहां चले गई? बोलो, बशरा किन्होंने बनाया? बोलिए, बनाया नहीं बनाया? बस। और यारोबाम ने एक बैतल में बछड़ा बना के खड़ा कर दिया, कदान में बछड़ा बना के खड़ा कर दिया और इसराइलियों को कहा कि यरूशलेम नहीं जाना। तो वहां यहूदी है, वहां तो वो तुम्हारे भाई है, तुम्हें वहीं रख लेंगे, तुम्हें पर्व बनाने क्या हमला। आपके लिए इतना आसान जीवन वो कर देगा, आपके लिए सकरा मार्ग जो है वो चौड़ा कर देगा। हमें नजर नहीं आता, हमें लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। हम तो पढ़ रहे हैं यार, हमारी सैलरी बढ़ रही है, हमारा पैसा बढ़ रहा, हमारा बिजनेस बढ़ रहा, रोज कितने आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यहोवा तेरा धन्यवाद। यहोवा सोचना है बस किसकी तरफ से बढ़ रहा हूं। शैतान ने यीशु को कहा था, एक बार मुझे दंडवत कर दे। कितनी बार? बोलो कितनी बार? एक बार। मैं बार बार नहीं कहता करना। कितनी बार? मैं सारी दुनिया की धन और संपत्ति तुझे दे दूंगा, ये मेरे पास है। किसके पास है? लूका 4 में घर जाकर पढ़ लेना, उसने कहा ये मेरे पास है और मैं जिसे चाहता हूं। हालेलुया। ठीक है, सुने ध्यान से। क्या हुआ जब वो कनान में प्रवेश कर, सदोम में प्रवेश कर गए, क्योंकि लूत का जो फैसला था उसने अपनी मर्जी से लिया, उसने आंखों से, शारीरिक आंखों से देखा और वो अब्राहम से अलग ही नहीं हुआ, बल्कि वो अब्राहम के यहोवा से भी अलग हो गया। आमीन बोलेंगे? ठीक है। तो आप सारी स्टोरी को जानते हैं कि यहोवा ने स्वर्गदूतों को भेजा किसके पास? अब्राहम के नहीं, लूत के पास। सदोम उमरा में भेजा क्या करने के लिए? लूत को चेतावनी देने के लिए कि तू वहां से निकल, क्योंकि सदोम और उमरा के लोग सारे नाश कर दिए जाएंगे। ठीक स्टोरी पता है? मैं आपको वहां पर लेकर आना चाहता हूं। जब उनको घर से निकाल कर खींच कर बाहर आए, उसकी बीवी भी आई, उसकी बेटियां भी आई, उसके दामाद भी आए। अब लूत को एक मौका और दिया जा रहा है, उस मौके को हम पढ़ेंगे। चलो ठीक है। 13 अध्याय ऋषि का उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 17 वचन, उत्पत्ति 19 का 17। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, जब स्वर्गदूतों ने उनको
उसको बाहर निकाला, तब उसने कहा अपना प्राण लेकर भाग, अपना प्राण, अपना जीवन बचा के भाग, पीछे की ओर ना ताकना। क्या करना? पीछे की ओर नहीं देखना। बोलो क्या करना? पीछे की ओर नहीं देखना। किसको कहा? मैंने चारों को कहा। कोई कहा लूत को, अकेले को थोड़ा कहा। आप कहेंगे तो बीबी को तो कहा नहीं, तभी तो उसने पीछे देखा। चारों के लिए एक ही आज्ञा थी कि पीछे मुड़कर चलो आगे चलो। पीछे की ओर ना देखना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भागना। कहाँ नहीं ठहरना? बोलो कहाँ नहीं ठहरना? पहले गलती कर कौन सी की थी? आप नहीं रुकना। कहाँ जाना? बोलो कहाँ जाना? ये नहीं, अब्राहम के पास जाना है। क्योंकि अब्राहम कहाँ रहता है? पहाड़ में रहता है। ये बंदा मनन वाला। स्वर्गदूतों ने कहा पहाड़ पे जाना है, अब्राहम के पास जाना है। अब्राहम तेरे लिए दुआ कर रहा है, अब्राहम तेरा इंतजार कर रहा है। इसे मौका दिया गया। क्या दिया गया इसे? लेकिन इससे पहले उन्होंने चेतावनी दी, तराई में नहीं जाना। क्योंकि अब्राहम तराई में नहीं गया। अब्राहम कहां गया? तुझे कहां जाना है? तुझे पहाड़ पे जाना है, अब्राहम के पास जाना है। वो तेरे लिए दुआ कर रहा है, वो तेरा इंतजार कर रहा है। हम उसी की प्रार्थना के द्वारा तुझे बचाया गया, उसी की प्रार्थना के। चल अब्राहम के पास जा। ठीक है, आगे बढ़े। क्या कहता हूँ? और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे अब्रोही, ऐसा ना कर। लो जी, इन्होंने तो नहीं जाना चाहता। पश्चाताप नहीं है। अगर चाहता, अच्छा झाड़ू पुत्र चला गया घर से। अरे झाड़ू पुत्र ही तो है, पर वो लौट के आ गया। ये इसके पास मौका है। अच्छा, इसके जब ये निकले हैं तो ये तो खाली हाथ निकले। वो कितनी भेड़ बकरियां, कितने नौकर चाकर कहां गए? थोड़े समय के लिए है। संसारिक चीजें जिनके लिए हम अभिषेक को छोड़ देते हैं, जिसके लिए हम उस कलीसिया को शक्ति के लिए छोड़ देते हैं, वहां पर हो सकता लूत का बड़ा नाम होगा। लूत आया भाई, वाह लूत आ गया, वाह जिधर जाता था लूत आ गया, लूत आ गया, लूत आ गया। थोड़े समय के लिए इसका नाम खत्म हो, और सिर्फ रह गया मेरे और आपके लिए एक चेतावनी के लिए। लूत मेरे और आपके लिए एक चेतावनी है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, लूत की बीवी को याद रखो। किसको? बोलो। तो लूत की बीवी से पहले किसको याद रखना है? लूत को रखना है। किसको रखना है? लूत को मौका देना, अब्राहम के पास वापस जा। क्या कहा? नाम मेरे स्वामी ऐसा ना कहे। मुझे ना बस नहीं बात के पास ही जाना चाहता, मैं जरूर देने लगा। ठीक है, बड़े थोड़ा सा आगे। देख, मैं तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचा रहा। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े। अच्छा, क्या कहता है? पहाड़ पर वो बुढ़ा भाग रहा है अब्राहम, और एक जवान जवान आ गया। एक और जवान की तस्वीर अगर मैं दिखाऊंगा ना, मेरा टॉपिक नहीं है, मैं किस दिन दिखाऊंगा। जब पता चला ना यूहन्ना और पतरस को कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है, तो लिखा पतरस और यूहन्ना इकट्ठे चले इकट्ठे। किसके पास? किसको देख रहे हैं? और लिखा है यूहन्ना आगे निकल गया। यूहन्ना वो अच्छाई के लिए आगे निकल गया, वो सच्चाई के लिए आगे निकल गया। लेकिन यहां लूत बुराई के लिए आगे निकल गया। चले इकट्ठे थे ना, अब्राहम तो लूत कैसे निकले? इकट्ठे निकले। एक ही दर्शन था, एक ही विजन था। कहां जाना? कनान में जाना। कनान में रहना, वहां पर हम रहेंगे, वहीं पर हमारे तंबू होंगे, वहीं पर हम डेरा करेंगे। लेकिन लूत आगे निकल गया। लूत आगे निकल गया, वो बुराई की ओर आगे निकल गया, वो झूठ की ओर, वो गुनाह और पाप की ओर आगे निकल गया। लेकिन अब्राहम नहीं। अब वो कहता है जी मैं पहाड़ पे
तभी तो दाऊद कहता मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा, क्योंकि वो पश्चाताप पाया हुआ व्यक्ति था। अब जो पश्चाताप पाए हुए व्यक्ति है ना, पहाड़ में उनके लिए मैदान होते हैं। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। ठीक है, सुनिए। अब अब्राहम और लूत दो कलीसिया है। क्या है? बोलो क्या है? दो कलीसिया है। अब्राहम कौन सी कलीसिया है? यहूदी कौम है, यहूदी कलीसिया है। और लूत कौन है? इस्राएल, जो गुनाह में चला गया। कहां चला गया? अब जो अब्राहम रूपी कलीसिया है वो कलीसिया को बुला रहा है। उसकी कलीसिया में आइज़ैक आ रहा है। कौन आ रहा है? उसकी कलीसिया में याकूब आ रहा है। कौन आ रहा है? उधर वो भी अपनी कलीसिया बढ़ा रहा है। कौन आ रहा है? उसमें मोआब आ रहा है, उसमें अम्मोनी आ रहे हैं। कलीसिया तो बढ़ रही है ना। एक तरफ सच्ची कलीसिया बढ़ रही है, एक तरफ झूठी कलीसिया बढ़ रही है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। ये अब्राहम और लूत की स्टोरी ऐसी ही छोटी सी स्टोरी नहीं है। यहोवा ने इन दोनों के कैरेक्टर के अंदर बहुत कुछ छुपा के रखा है। लूत का अर्थ क्या है? कब्र कर लेना। उसको तो अब्राहम की शतर छाया में कब्रिंग करनी थी, लेकिन वो कुरान के अंदर कब्र हो गया। वो बुराई के अंदर सदोम की कब्रिंग में वो चला गया। हालेलुया। और मेरे और आपके लिए चेतावनी छोड़ दी। हमें प्रार्थना की जरूरत है, हमें वचन के ऊपर मनन करने और करने की और वचन के ऊपर ध्यान लगाने की जरूरत है। और जब हम वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ लूत अब्राहम के कैरेक्टर जीवन हमारे सामने आएगा। बस एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। अब्राहम का तंबू, सारा का तंबू बहुत फेमस था। कोई भी गैर मबूदों को मानने वाले उसके तंबू के पास नहीं आ सकते। एक दिन 3 स्वर्गदूत आए। कितने? कौन सा रूप लेकर? इंसानी रूप में। आप अच्छा, मरियम के पास वो जलाली रूप में आए। मरियम डरी या नहीं? जकरिया के पास वो जलाली रूप में आए। जकरिया डरा या नहीं डरा? पर अब्राहम तो नहीं डरा, क्योंकि वो इंसानी रूप में 3 आदमी आए। इसका अर्थ है कि स्वर्गदूत इंसानी रूप भी दे सकते हैं। अब अब्राहम कैसे कहे कि ये स्वर्गदूत है? अच्छा, वो 3 व्यक्ति आकर कहते हैं जी हम स्वर्गदूत हैं, हम स्वर्ग से आए हैं, हम तू बीमार है, तुझे ठीक करने के लिए आए हैं, सारा को खुशखबरी देने आए हैं, सदोम को चेतावनी देने आए हैं। ऐसे मान लेंगे? कुछ तो टेस्ट किया होगा अब्राहम ने। हाँ, अब्राहम के तंबू के पास एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। जब कोई धर्मी आता था तो पेड़ की डालियां उन लोगों के ऊपर छाया कर देती थी। तो इसने टेस्ट क्या लिया, उस पेड़ के नीचे ले गया और तुरंत डालियां ऐसे तीनों के ऊपर छाया कर। तो पता चल गया ये कौन है। अगर कोई कुतर्मी आता है अब्राहम के पास, तो अब्राहम उससे पेड़ के पास से जाता है तो डालियां ऊपर की तरफ जाती है। अब्राहम को पता चल जाता है कि पेड़ ने इनको छाया नहीं दी और ये मेरे तंबू में नहीं आ सकते, क्योंकि अब्राहम और सारा के तंबू के द्वार हमेशा खुले रहते और उसमें अगर कोई आता था तो धर्मी व्यक्ति ही आता था और कोई नहीं आता था। आमीन बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। क्या वो सोच सकते हैं लूत का टेस्ट क्यों नहीं दिया अब्राहम ने? लूत का टेस्ट कैसे लेता हो? क्यों? ना उसका रिश्तेदार है, रिश्तेदार में टेस्ट आपको पता होता है हमें। वो तो टेस्ट लेने की जरूरत ही, वो तो पता ही होता है। अब्राहम को तो पता ही था कि लूत अधर्मी है, धर्मी तो है। चलो ठीक है, हो सकता है बदल जाए। यीशु मसीह ने मुझे और आपको हम अधर्मी से लेकर चला। अगर हम बदले हैं तो फिर धर्मी बन गए, अगर नहीं बदले तो फिर लूत तो हम है ही है। हालेलुया। कुछ ना कुछ तो हम जरूर पैदा करेंगे, कुछ ना कुछ तो हम जरूर छोड़कर जाएंगे। और आपको पता है ये 2 कौमें, मोआबी, अम्मोनी,
यहूदियों के जो बच्चे अब्राहम और याकूब के जो बच्चे हैं उनके ये दुश्मन किसके द्वारा है? बोलिए, कौन लेकर आने वाला है? अब्राहम। सारा सेहरा किसे मिलता है इन चीजों का? अब्राहम। अब्राहम को दुआ करनी चाहिए थी। आप किसी के साथ चलते हैं, कोई आपके साथ चलता है, दुआ करे, यहोवा मैं चलूं या ना चलूं। आप क्या कहें? हाँ, दुआ करने की क्या जरूरत है? यहोवा तो कहता सबके साथ क्या करो जी? पर वहां हमने दूसरा ग्रंथियां 6 अध्याय उसके 14 से 15-17 वचन तक हमने पढ़ा, वो शुद्ध अशुद्ध के बारे में हमें चेतावनी देता है। आमीन बोलेंगे? अच्छा, जब लूत से अब्राहम अलग हुआ, आपको पता है क्या हुआ? यहोवा ने बहुत बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि 24 अध्याय पहले वचन में ये कहा कि अब्राहम वृद्ध हो चुका था, यहोवा ने सारी बातों में उसने आशीष दी। आमीन बोलेंगे? लूत के बारे में बताइए। लूत की बीवी को याद रखो। किसको जी? आपको पता है उसकी बीवी का नाम क्या है? पहली बार बताऊंगा मैं उसकी बीवी का नाम क्या है। नाम तो होगा ही ना, अगर बीवी है तो नाम भी होगा। आमीन बोलेंगे? तो आज मैं और आप सीख रहे हैं अब्राहम लूत के बारे में। अब्राहम को बुलाया, लूत साथ चला। साथ चलने से भी आशीष आती है, जरूरी नहीं कि यहोवा की ओर से आशीष है। और कितनी कितनी पिक्चरें हमने देखी, उनके बीच में झगड़े हुए, उनके और फिर वो तराई में चला गया, फिर कुछ दो में चला गया, कैसे कैसे संकट, कैसे कैसे। ये अब्राहम से जिंदा होने के। अब्राहम के बारे में सुन रहे हैं आपने? कुछ नहीं सुना अभी? अब्राहम के साथ ये हो गया, अब्राहम के साथ अगर हुआ तो वहां भी यहोवा ने उसे बचा के उसे आशीष दी। अगर अब्राहम के साथ कोई घटना घटी तो वहां भी यहोवा ने उसे संभाला है और यहोवा उसके साथ रहा है। आमीन बोलेंगे? आज हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को दें। प्रियजनों, आज हम सीख रहे हैं अब्राहम और लूत। अब्राहम विश्वासी है, लूत अविश्वासी है, दोनों का मेल नहीं है, चले इकट्ठे हैं। यहोवा ने अब्राहम को बुला लिया है, वो लूत को लेकर चल पड़ा है, लेकिन लूत का स्वभाव नहीं बदला, लूत की आदतें नहीं बदली, लूत के काम नहीं बदले। लूत जरूर बढ़ा अब्राहम के कारण, लेकिन चेंजिंग नहीं हुई। आज हम अपने जीवनों के ऊपर गौर करें, हम बढ़ तो रहे हैं, क्या चेंज हो रहे हैं? क्या बदलाव आ रहा है हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में, हमारे कामों में, हमारी बातचीत में? क्या बदलाव आ रहा है? अगर हम बदलते जा रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि अब्राहम की तरह हम सिद्ध होते जाएंगे, क्योंकि उसको लिखा है कि वो विश्वासियों का पिता है। उसे धन्यवाद देते हैं। तुम्हारा मूल पुरुष लिखा है और अपनी बात सारा के ऊपर शांत हो। मैंने उसे अकेले को बुलाया और उसे आशीष दी, उसके नाम को मैंने बढ़ा दिया। हम यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हैं। हमारा गुनाह है कि वो अपने लोगों के बीच में है। वो अब्राहम को बढ़ाने वाला है, वो अब्राहम के वंश को बढ़ाने वाला है। आए उसे धन्यवाद दें, उसके नाम की महिमा करें। प्रार्थना में जाएंगे, भैया के साथ मिलकर दुआ करें। सारा दस्तलाल हम यीशु के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है आप बड़े रूप के जिंदा नूरी पिता ईश्वर में हम धन्यवाद देते हैं आज हम शपथ के लिए, आपकी सारी बुराइयों के लिए, सारे उपकारों के लिए कि हम जीवित हैं, कि आपकी महान कृपा का फल है, कि आपकी दया अमल है, तो प्रति मोड़ नहीं हो जाती है, आपकी सच्चाई महान है। हम धन्यवाद देते हैं कि अब तक आपने हमें संभाला है। आज हम शपथ के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सच में इतना समय हम आपकी उपस्थिति में रहे, गीत भजन गाया, हम धन्यवाद देते हैं। आपको स्वर्ग में कबूल हुए, आपके बहन के द्वारा वचन सुना है। सच में ये वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए बड़ा उजाला बनने पाए, ताकि सच में हम जीवते यहोवा की संगति में रहे, उसकी उपस्थिति में चलते जाएं और सिद्ध होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन का प्रकाश, वचन की ज्योति दुनिया के छोर तक फैलने पाए, ताकि सच में आपका राज्य आने पाए पिता, आपका महिमा होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं इस्राएल के लिए, यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए, आपके शलोम को, आपकी दया को मांगते हैं। अपने शहर के लिए आपकी शांति को, आपकी दया को मांगते हैं। और बड़ी बेदारी, एक बड़ा रिवाइवल आने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा होने का हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा जलाल हम आपके पवित्र नाम को देते हैं। आपने हमारी विनती को सुना है, यीशु मसीह आपके सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांगते हैं। या बारूक अदनई बायशबेरेखा या और अदनई बारूक इलेखा बायकुलखा या से अदनई बारूक इलेखा जिसलेखा शालोम यहोवा बिलाशिते यहोवा तुम्हारी रक्षा करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर झुकाए, यहोवा अपना अनुग्रह तुम पर करे,
यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन। मिलकर बोलेंगे हालेलुया।